हेलो गाइस, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है क्लास ट्वेल्थ का गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस को लेकर के आए हैं। और गाइस, ये होम साइंस का जो है पिछले 10 वर्षों का जो है मैंने जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, बार बार रिपीट किया जाता है, वैसे क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लाया है। जो क्वेश्चन गाइस आपके 1 से 65 क्वेश्चन होंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और आपके एग्जाम जो फरवरी में आपका जो अभी एग्जाम जो चल रहा है इसके व्यू से मैंने तैयार किया है, जिसमें आपका जो 35 नंबर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि 70 में से 35 जो बनाना होता है वो गाइस आप अगर इस वीडियो को पूरा से पूरा अगर आप देखते हैं तो लास्ट तक जरूर देखिए। और इसको एक बार दो बार नहीं, अगर याद एकदम पूरा से कर ले, जिससे क्या हो कि आपका जो गृह विज्ञान का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो आप आसानी से आप बना सकते हैं। सो गाइस, बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है आपके लिए, इसलिए जो है इसको लिख लिया गया समझिए क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो के लिए। पहला क्वेश्चन देखेंगे, अस्थायी दांतों की संख्या होती है। अस्थायी दांतों का मतलब क्या होता है गाइस कि दांत जो हमारे होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक अस्थायी और अस्थायी दांत होते हैं। यानी कि अस्थायी होते हैं तो अस्थायी दांत की संख्या कितना होता है, यानी कि इसको हम प्रथम सेट का दांत भी कहते हैं। और प्रथम सेट की दांत की संख्या कितना होता है गाइस, 20 होता है। कितना होता है, 20 होता है। और जो द्वितीय सेट की जो दांत होते हैं जिसको हम अस्थायी दांत कहते हैं, परमानेंट दांत कहते हैं, उस दांत की संख्या गाइस कितनी होती है, 32। कितना होता है गाइस, 32 होता है। इसको याद रखेंगे कि द्वितीय सेट के दांत जो होते हैं वो 32 होते हैं, और प्रथम यानी कि अस्थायी दांतों की संख्या कितना होता है गाइस, 20 होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जन्म के समय नवजात शिशु का भार होता है। जन्म के समय जो है नवजात शिशु का भार होता है, कितना होता है, औसतन कितना होता है, 2.5 kg से 3.5 kg, यानी कि 2.5 kg से लेकर के 3.5 kg तक उसका वजन वेट होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, 3 नंबर, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं, यानी कि 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष की जो आयु होती है उस आयु को हम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं गाइस, उसे बाल्यावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, बाल्यावस्था कहते हैं। और इसके नीचे यानी कि 2 वर्ष से जो नीचे की जो अवस्था होती है उस अवस्था को क्या कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं। इसको भी याद रखेंगे कि 0 से जो बच्चे जन्म लेते हैं तो उस समय से लेकर के जो 2 वर्ष तक का जो समय होता है उस समय को हम क्या कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है। गर्भावस्था की अवधि यानी कि गर्भकाल कितने समय का होता है। तो गाइस, जहां तक कि जो है नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं बोलने के समय में वो क्या कह देते हैं कि गर्भकाल का समय 9 महीने का होता है। ठीक है गाइस, 9 महीने का होता है। तो आप देख सकते हैं 9 महीने का कितना होता है, लगभग जो महीने जो होते हैं वो 30 दिन के होते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप उसे गुना करेंगे तो 30 × 9 कितना हो जाएगा, 9 × 27 यानी कि 270 हो जाता है। ठीक है गाइस, और इसमें 10 दिन जो है ना डॉक्टर के अनुसार से 10 दिन इसमें प्लस कर दिया जाता है। ठीक है, इसलिए इसके कुल कितने हो जाते हैं, 280, यानी कि आपका जो गर्भकाल का जो समय होता है वो कितना होता है, 280 दिन का होता है। ठीक है गाइस, आगे देखेंगे, स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है। स्त्रियों के जो अंडाशय होते हैं उस अंडाशय में किसका निर्माण होता है। ठीक है गाइस, स्त्रियों के अंडाशय में क्या होता है, किसका निर्माण होता है। तो याद रखेंगे किसका निर्माण होता है, अंडाशय में अंडाणु का। देखिए तो सिंपल है, अंडाशय में क्या होता है, अंडाशय में किसका निर्माण होता है, अंडाशय से याद रखेंगे, अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गर्भावस्था परीक्षण है, यानी कि गर्भावस्था की जो परीक्षण की टेस्ट क्या है, जांच क्या है। कोई व्यक्ति जो महिला जो है अगर प्रेग्नेंट होती है, उसका गर्भकाल होता है तो हम उसकी जांच कैसे करेंगे। तो उसकी जांच करने का सबसे सिंपल और जो प्रथम स्टेज जो होता है, प्राथमिक स्टेज जिसको हम कहेंगे, वो क्या होता है, मूत्र की जांच। यानी कि मूत्र की जांच से हम पता कर सकते हैं गर्भावस्था का समय को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को कहते हैं। यानी कि अंडे और शुक्राणु की जब दोनों का जब संयोजन होता है, जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। ठीक है गाइस, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन। क्या कहते हैं उसे, निषेचन कहते हैं। जब अंडाणु यानी कि अंडाणु कहाँ होता है, महिला प्रजनन तंत्र में होता है, और ये शुक्राणु कहाँ होते हैं, पुरुष प्रजनन तंत्र में होता है। तो जब ये अंडाणु और शुक्राणु जब आपस में मिलते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है। यानी कि बच्चों को जो है किस रोग से बचाने के लिए हम विटामिन ए का खुराक देते हैं। तो किस रोग से, रतौंधी से
बीमारी से बचाने के लिए जो है हम बच्चों में क्या देते हैं, एक ही खुराक देते हैं। और यह जो है रतौंधी किससे संबंधित होता है, मानव नेत्र यानी कि आंख से संबंधित एक बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, क्षय रोग के निवारण के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। क्षय रोग यानी कि क्षय रोग जिसे हम टीबी भी कहते हैं या ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं, ठीक है गाइस। तो इस बीमारी के निवारण के लिए हम किस टीका का प्रयोग करेंगे, तो उसका प्रयोग हम करते हैं बीसीजी का। किसका प्रयोग करते हैं गाइस, बीसीजी टीका का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर, रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है। रोग निरोधी यानी कि हमारे शरीर में जो एंटीजन पाया जाता है, रोग निरोधी क्षमता जो पाया जाता है जिससे हम अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं, तो वो कितने प्रकार की होती है। तो कितने प्रकार के होते हैं गाइस, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। और ये जो होते हैं ना, ये 2 प्रकार के जो होते हैं कौन कौन होते हैं उसको भी याद रखेंगे। तो एक आपका जो है प्राकृतिक होता है, नेचुरल, जो हमारी बॉडी में पाया जाता है। और दूसरा तो गाइस होता है वो होता है कृत्रिम, जो हम टीका के द्वारा हम अपने शरीर में प्रतिजन क्षमता को बढ़ाते हैं, ठीक है गाइस। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा बीसीजी टीका, ठीक है ना, आज भी पढ़ेंगे डीपीटी टीका। इस तरह के जो टीका होते हैं ना, उस टीका का प्रयोग जो है हम क्या करते हैं, कृत्रिम टीका के रूप में प्रयोग करते हैं, जो हमारे शरीर की रोग निरोधी क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है गाइस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WHO का पूरा नाम है, WHO का पूरा नाम क्या होता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको याद रखेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO का पूरा नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, स्त्री के प्रथम दुग्ध स्राव को कहते हैं। यानी कि स्त्री जो होती है, उस स्त्री की जो जब नवजात शिशु जन्म लेता है, तो उस नवजात शिशु के जन्म के समय जो प्रथम दुग्ध स्राव जो होता है, उस दुग्ध स्राव को हम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं गाइस, कोलोस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, कोलोस्ट्रम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, कुकर खांसी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। कि कुकर खांसी जो होती है ना, उस खांसी से बचने के लिए हम किस टीका का प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करेंगे गाइस, डीपीटी टीका। किसका प्रयोग करते हैं, डीपीटी टीका का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, हैजा नामक रोग किस जीवाणु द्वारा फैलता है। यानी कि हैजा जो बीमारी होती है, और ये जान लेंगे हैजा जो बीमारी है वो जल जनित बीमारी होता है। किस प्रकार की बीमारी है गाइस, जल जनित। हैजा किस प्रकार की है, जल जनित, यानी कि जल प्रदूषण से होने वाला बीमारी है, ठीक है गाइस। तो हमें ये बताना है कि ये हैजा नामक रोग जो है किस जीवाणु के द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी एक प्रकार की बैक्टीरिया है, जिस बैक्टीरिया के द्वारा जो है हैजा नामक बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, सांकेतिक भाषा होती है। यानी कि सांकेतिक भाषा का हम प्रयोग किस लिए करते हैं, तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग जो है गाइस किसके लिए करेंगे, गूंगे और बहरे बच्चों के लिए। यानी कि गूंगे और बहरे बच्चों को बताने के लिए, उसे समझाने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। यानी सांकेतिक मतलब होता है इशारों में बात करना, ठीक है गाइस। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि अंधे जो बच्चे होते हैं, जो आंख से नहीं देख सकते हैं, जिसको हम नेत्रहीन बच्चे भी कह सकते हैं, ऐसे बच्चों के लिए हम किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो किसका करेंगे गाइस, ब्रेल विधि का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग ब्रेल लिपि भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिशु सदन को किस नाम से बुलाते हैं। शिशु सदन को किस नाम से बुलाते हैं, ठीक है, शिशु सदन को। देखिए इसका जो आंसर जो है ना क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, शिशु सदन को किस नाम से पुकारते हैं या बुलाते हैं, तो क्या कहेंगे, शिशु सदन ही कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, शिशु सदन के नाम से ही उसे बुलाते हैं। आगे देखेंगे 18 नंबर, ICDS की स्थापना कब हुई थी। ICDS की स्थापना कब हुई थी, तो गाइस याद रखेंगे 1975 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1975 में हुआ था। और ICDS का पूरा जो नाम होता है वो क्या होता है, समेकित बाल विकास योजना, ठीक है गाइस। क्या होता है, ICDS का पूरा नाम क्या होता है, समेकित बाल विकास योजना होता है, ठीक है। आगे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, नवजात शिशु के लिए आवश्यक है। यानी कि नवजात जो शिशु होते हैं, जब बच्चे जन्म लेते हैं, तो उस समय बच्चे का जो प्रथम आहार जो होता है वो क्या होता है, या तो माँ का दूध होता है, या नहीं तो सबसे उत्तम आहार होता है वो क्या होता है गाइस, शहद होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, एडोलसेंस शब्द है। एडोलसेंस शब्द जो है कहां से लिया गया, एडोलसेंस शब्द कहां से लिया गया है, तो याद रखिएगा गाइस, कहां से लिया गया है, लैटिन भाषा से। किस भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा का एक शब्द है,
क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, पुरुष प्रजनन तंत्र है, यानी कि पुरुष का जो प्रजनन तंत्र जो होता है वह कौन सा है, यानी कि उसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। ठीक है गाइस, तो उसमें कौन कौन से होते हैं, वृषण होता है, शुक्राशय होते हैं और प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। ठीक है, ये सभी मिलकर के क्या बनाते हैं, पुरुष प्रजनन तंत्र का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या होती है, यानी कि हमारे जो ह्यूमन बॉडी जो होता है, मानव शरीर जो होता है, इस मानव शरीर में कितने प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है गाइस, तो कितने प्रकार की होती है, 8 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 8 प्रकार की होती है, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियां का हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, जैसे एंजाइम्स होते हैं, कुछ ग्रंथियां हमारे मुख से निकलती है, थायरॉक्सिन ग्रंथि होती है, यानी कि विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, जो कुल मिलाकर कितने होते हैं, 8 प्रकार की ग्रंथियां होती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यानी कि मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है गाइस, यकृत है। कौन है, यकृत है। देखिए आगे क्वेश्चन देखेंगे, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, गाइस थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन्स होता है उस हार्मोन्स को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं गाइस उसे, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन्स कहते हैं इसको। बहुत अच्छा तरीका है याद करने का, थायराइड यानी कि देखिए थ से थायराइड और थ से थायरॉक्सिन। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर, किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, यानी कि मास्टर ग्रंथि जो है किस अंतःस्रावी ग्रंथि को कहते हैं, किस ग्रंथि को कहते हैं गाइस, पीयूष ग्रंथि। किस ग्रंथि को कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और याद रखेंगे ये जो मास्टर ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि जो है, ये हार्मोन्स कहाँ पाए जाते हैं, हमारे मस्तिष्क में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, एड्स का पूरा नाम क्या है, एड्स का पूरा नाम क्या है, देखिए इसका AIDS, एड्स, एड्स का पूरा नाम क्या है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या है गाइस, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर, धूम्रपान का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, यानी कि धूम्रपान जो होता है, यानी कि जो लोग सिगरेट वगैरह जो पीते हैं, तो या जो भी पदार्थ, जैसे कि बहुत सारे जो पदार्थ जो आते हैं धूम्रपान वाले, उस स्मोकिंग जो पदार्थ होते हैं उस पदार्थ को पीने से क्या प्रभाव पड़ता है, तो उससे क्या होता है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, रजोधर्म में स्त्रियों में समानता कब समाप्त हो जाता है, यानी कि रजोधर्म जो होता है, यानी कि इसको बोलते हैं मासिक चक्र भी कहते हैं। ठीक है, तो रजोधर्म यानी कि मासिक चक्र जो है महिलाओं में यह कब समाप्त हो जाता है, यानी किस एज में समाप्त हो जाता है, तो अबाउट कितना, 45 से 50 वर्ष में यह समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर, एरिक एरिक्सन ने वृद्धावस्था को कौन सी अवस्था कहा, वृद्धावस्था को, एरिक एरिक्सन जो है वृद्धावस्था को कौन सी अवस्था कहा, तो उन्होंने क्या कहा, संपूर्णता बनाम निराशा। ठीक है, क्या कहा उसने, संपूर्णता बनाम निराशा कहा है। हेलो गाइज, यदि वीडियो जो है आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे जो है सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को दबाएं, लाइक कमेंट और शेयर करें। ठीक है गाइस, शेयर तो जरूर करें, ताकि जो है आपके साथ साथ आपके जो भी फ्रेंड्स हैं वो उन्हें भी जो है इस वीडियो का पूरा लाभ हो सके। यदि वो फरवरी 2022 का एग्जाम दे रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का स्टूडेंट है, तो उन्हें जरूर फायदा होगा। सो गाइस, जिससे क्या होगा कि आपका तो तैयारी अच्छा से होगा, और इसके साथ साथ मुझे भी जो है मोटिवेशन मिलता रहेगा। आप जितना लाइक करेंगे, जितना कमेंट करेंगे, मैं उतना ही उससे ज़्यादा उत्साह होऊंगा और उत्साह के साथ आपको वीडियो बनाते रहूंगा। सो गाइस, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 30, गर्भावस्था में रक्त में किस तत्वों की कमी हो जाती है, यानी कि गर्भावस्था जब होती है तो उस अवस्था में महिलाओं में किस तत्वों की कमी हो जाती है, तो कौन सी होती है तत्व, कौन सा है गाइस, याद रखेंगे, लोहा तत्व, जिसको हम आयरन भी कहते हैं, आयरन तत्व की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, पोषणहीनता से संबंधित रोग है, यानी कि पोषणहीनता से संबंधित कौन सी बीमारी होती है, तो याद रखिएगा कौन सी होती है, एनीमिया यानी कि अभी आपने देखा कि ये जो है लोह तत्व की कमी के कारण जो है एनीमिया बीमारी हो जाती है। भी याद रखेंगे, एनीमिया किस तत्व की कमी से होती है, तो किस तत्व से होती है गाइस, लोह तत्व की कमी से एनीमिया बीमारी होती है। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाता है, यानी कि जो पेचिश से जो पीड़ित बच्चे होते हैं ना गाइस, उन्हें क्या दिया जाता है, तो उन्हें हम क्या देंगे, नमक एवं चीनी युक्त पानी का घोल देंगे। ठीक है, यानी कोई भी बच्चे जो है अगर पेचिश से पीड़ित हो जाते हैं तो उसे हम क्या करेंगे, नमक और पानी को मिला करके एक घोल तैयार करते हैं, उस तैयार को जो है पानी को हम बच्चे को पीने के लिए देते हैं।
नेक्स्ट देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन, विटामिन सी से की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है गाइस? याद रखेंगे स्कर्वी। कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी बीमारी हो जाती है। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है, यानी कि पोषण जो है, पोषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। यानी कि न्यूट्रिशन जो होता है वो मानव जीवन की कौन सी आवश्यकता है? तो हम उसे क्या याद करेंगे इसमें? प्राथमिक। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? प्राथमिक कहते हैं। यानी कि पोषण जो है हमारे मानव जीवन की कौन सी आवश्यकता है? प्राथमिक आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, पाक क्रिया से भोजन हो जाता है। पाक क्रिया, याद रखेंगे पाक क्रिया। पाक क्रिया का मतलब होता है, पाक मतलब होता है पकाना, यानी कि भोजन को जो हम पकाते हैं तो भोजन पकाने से क्या हो जाता है गाइस? तो वो भोजन क्या होता है? सुपाच्य हो जाता है। कैसा हो जाता है? सुपाच्य हो जाता है। यानी कि भोजन को जितना हम अच्छा से पकाएंगे वो भोजन उतना ही क्या होगा? हल्का होगा, और हमारे खाने के लिए जो हमारे जो डिजीज यानी कि पाचन क्रिया जो होता है उस पाचन क्रिया में आसानी से पच जाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? सुपाच्य होता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, 6 माह के बच्चे को कैसा आहार देना चाहिए? यानी कि बच्चे जब शिशु होते हैं, नवजात शिशु जो होते हैं, 6 मंथ तक के बच्चे जो होते हैं, 6 महीने के बच्चे होते हैं, वैसे बच्चे को हमें क्या देना चाहिए? तो कौन सा आहार देंगे गाइस? पूरक आहार देंगे। कौन सा देंगे? पूरक आहार देते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, आहार संरक्षण की विधि है। आहार संरक्षण यानी कि भोजन को जो है संरक्षण करने के लिए हम किन किन प्रकारों की विधियों का हम प्रयोग कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए कुछ गाइस हमने दिया है, निर्जलीकरण, हिमीकरण और विकिरण, यानी कि इन विधियों के द्वारा जो है हम भोजन का, आहार का संरक्षण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है, यानी कि मानव शरीर को, यानी कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, इस हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को जो है ऊर्जा कौन प्रदान करता है? शक्ति कौन प्रदान करता है? तो याद रखेंगे गाइस, कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट। यानी कि हम जो भोजन करते हैं, न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, उस पोषण से हमें जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, उस कार्बोहाइड्रेट की मात्रा से हमें क्या मिलता है? हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, वसा का स्रोत है, यानी कि वसा यानी कि किस खाद्य पदार्थ से हमें वसा प्राप्त हो सकता है? ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक लिखा है घी, इसके अलावा क्या हो सकता है? घी है, मक्खन है, ठीक है, मक्खन भी हो सकता है। इन चीजों से जो है हमें क्या मिलता है? वसा प्राप्त होता है। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक अधिनियम लागू हुआ। आहारीय मिलावट यानी कि आप देखते हैं ना कि कभी कभी मार्केट आप जाते हैं तो जो खाद्य पदार्थ होता है उसमें मिलावट कर दिया जाता है, तो उस मिलावट की जांच के लिए या उसके प्रतिबंधक जो अधिनियम जो है, एक्ट को लागू करने के लिए जो है कब लागू किया गया वो देखना है। तो आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक अधिनियम कब लागू हुआ? तो कब हुआ गाइस? 1 जून 1955 ईस्वी को लागू हुआ। कब हुआ? 1 जून 1955 ईस्वी को हुआ। 41 नंबर देखेंगे, FPO मार्क वाला खाद्य पदार्थ है, यानी कि FPO यानी कि एक प्रकार का मार्का होता है जिससे पदार्थ की गुणवत्ता की जांच होती है। ठीक है गाइस, क्या याद रखेंगे? मार्क का मतलब ये यहाँ पे क्या है कि उस पदार्थ की गुणवत्ता के बारे में बताता है कि वो कितना अच्छा है। ठीक है, तो ये जो FPO मार्क है वो किस प्रकार के पदार्थ के होता है? जैम है, जेली है, अचार होते हैं, ऐसे खाद्य पदार्थों पे जो है FPO मार्क दिया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिरका है। सिरका कैसा पदार्थ होता है? तो याद रखेंगे सिरका जो है अम्लीय पदार्थ होता है। सिरका क्या होता है गाइस? अम्लीय पदार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, स्टार्च युक्त कपड़े संग्रह करने पर लग जाती है, यानी कि जो स्टार्च युक्त जो कपड़े होते हैं उस कपड़े को जब संग्रह करते हैं तो उस पर जो लग जाता है दाग या धब्बे जो लग जाते हैं, उस धब्बे को हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं गाइस? सिल्वर फिश कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सिल्वर फिश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए नेक्स्ट देखेंगे गाइस क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है? नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है? तो कौन सा है गाइस? आयोडीन। आयोडीन जो है नमक में मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, FPO मार्क वाला खाद्य पदार्थ है, यानी कि एक प्रकार का ये मार्क है जो खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता से संबंधित होता है, तो उस मार्क को जो है किस प्रकार के खाद्य पदार्थ में दिया जाता है? तो याद रखेंगे क्या? जिसको जैम, जेली या अचार जैसे संबंधित जो खाद्य पदार्थ होते हैं वैसे खाद्य पदार्थों में FPO मार्क दिया जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
मानकीकरण चिन्ह दर्शाता है, मानकीकरण चिन्ह दर्शाता है। तो वस्तु की गुणवत्ता को, अभी हमने बताया था वस्तु की गुणवत्ता को, जिसमें से एक आपका मार्क है एफपीओ मार्क होता है, इसी तरह से संबंधित और भी मार्क होते हैं, एग मार्क होता है जो कृषि से संबंधित खाद्य पदार्थ पे दिया जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मधुमेह रोग किससे संबंधित होता है? मधुमेह रोग जिसको हम डायबिटीज भी कहते हैं, ठीक है गाइस। तो मधुमेह रोग किससे संबंधित होता है? चयापचय क्रिया से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है? यानी कि मासिक वेतन यानी कि महीने की जो वेतन होती है जो वह परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है? तो वह कौन सा होता है गाइस? मौद्रिक आय। कौन सा होता है? मौद्रिक आय होता है। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, धन तथा संपत्ति को माना जाता है, यानी कि धन जो होती है, हमारी जो संपत्ति जो होती है, उस संपत्ति को हम क्या कहते हैं? तो उस संपत्ति को क्या कहते हैं गाइस? भौतिक साधन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? भौतिक साधन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, नौकरी पेशा वाले व्यक्ति की आय होती है, यानी कि नौकरी पेशा वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, उसकी आय कैसी होती है? तो उसकी आय जो होती है कैसी होती है? नियमित होती है, यानी कि उसे रेगुलर यानी कि प्रति माह जो है पैसा मिलता रहता है, इसलिए उसको सैलरी को क्या कहते हैं? नियमित कहते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परिवार में प्रति माह अर्जित होने वाली आय को क्या कहते हैं? यानी कि एक परिवार के द्वारा प्रति माह में अर्जित होने वाली जो आय होती है उस आय को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं गाइस? पारिवारिक आय कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पारिवारिक आय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, डाकघर में खाते खोले जाते हैं, यानी कि डाकघर में देखते हैं कि जो उसको पोस्ट ऑफिस हम कहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस में जो खाता खोला जाता है वह किस प्रकार का खाता हो सकता है? तो वह कैसा होगा गाइस? एकल होगा या फिर संयुक्त होगा। एकल में क्या होगा? सिंगल, यानी कि एक सिंगल आदमी का जो होता है अकाउंट वो हो सकता है, या फिर संयुक्त जिसको हम ज्वाइंट अकाउंट भी कहते हैं वो हो सकता है। दोनों प्रकार का हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, बचत का अर्थ है, यानी कि बचत क्या होता है? बचत का अर्थ क्या है? तो खर्च के बाद की बची राशि, यानी कि हमारी जो आमदनी होती है, आमदनी में हम जो खर्च कर लेते हैं उसके बाद जो राशि शेष बच जाती है उसी राशि को हम क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। तो वही लिखा हुआ है, खर्च के बाद बची राशि। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक रंग कितने हैं? प्राथमिक रंग कितने हैं? तो कितने प्रकार के रंग होते हैं गाइस? प्राथमिक रंग 3 प्रकार के होते हैं। जो कौन कौन होते हैं? लाल, नीला और हरा। ठीक है, ये 3 प्रकार के रंग होते हैं, लाल, नीला और हरा। उसके बाद देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन, बैगनी रंग है, यानी कि बैगनी रंग जो है कौन सा रंग? जैसे कि अभी हमने देखा प्राथमिक रंग है, तो प्राथमिक रंग में ये आ गया लाल, नीला और हरा। तो बैगनी रंग कैसा है? तो बैगनी रंग को जो है हम क्या कहते हैं? द्वितीयक रंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे द्वितीयक रंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, इनमें से कौन ठंडा रंग है? अब देखिए ठंडा रंग कौन है, यानी कि किस रंग को ठंडा कहा जाता है? तो किस को कहते हैं गाइस? हरा को कहते हैं। हरा रंग को जो है ठंडा रंग कहते हैं। इसी में क्वेश्चन गाइस ये भी पूछ सकता है कि कौन सा रंग जो है गर्म रंग होता है? गर्म रंग किसको कहते हैं? तो ये भी याद रखेंगे, गर्म रंग जो होता है उसको लाल रंग को कहते हैं। किस रंग को कहते हैं गाइस? लाल रंग को कहते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मुख्य रूप से डिजाइन के प्रकार हैं। मुख्य रूप से डिजाइन कितने प्रकार के होते हैं? तो डिजाइन मुख्य रूप से जो है 2 प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे 2 जो होते हैं, एक होते हैं रचनात्मक डिजाइन, रचनात्मक डिजाइन होता है पहला गाइज, और दूसरा जो होता है वो सजावटी डिजाइन होता है, सजावटी डिजाइन। ठीक है गाइज, ये 2 प्रकार के डिजाइन होते हैं मुख्य रूप से, एक रचनात्मक डिजाइन और दूसरा सजावटी डिजाइन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, सुंदर चटकीले रंगों के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि सुंदर चटकीले जो रंग होते हैं, आप देखते हैं ना कि शादी समारोह में क्या होता है, आप क्या करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, रंग बिरंगे कपड़े पहन करके जो है आप उसमें भाग लेते हैं। तो यही कह रहा है कि सुंदर चटकीले रंगों के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। कहाँ करते हैं? तो विवाह में करते हैं। यानी कि विवाह समारोह में जो है हम विभिन्न प्रकार के रंगों का, डिफरेंट कलर के रंगों का जो है डिजाइन किया हुआ वस्त्र का हम प्रयोग करते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, कला के सिद्धांत है। यानी कि कला का सिद्धांत क्या है? तो उसमें लिखेंगे लय, अनुपात और संतुलन। ये तीनों मिलकर के जो है कला के सिद्धांत का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव निर्मित तंतु है। यानी कि मानव निर्मित तंतु कौन है? यानी कि मानव निर्मित मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि मानव के द्वारा बनाया गया, मानव के द्वारा बनाया गया तंतु कौन सा होता है? नायलॉन है। ठीक है गाइस,
अगला क्वेश्चन देखेंगे 61 नंबर, रेशा जो मजबूत होता है और रस्सियां बनाने के काम आता है, यानी कि ऐसी रेशा जो मजबूत होती है और साथ ही साथ क्या होता है उससे रस्सी बनाई जाती है, तो उस रेशा को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? उसे नायलॉन कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज? नायलॉन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, प्रकाशिक तंतु है, प्रकाशिक तंतु कौन सी है? तो प्रकाशिक तंतु कौन सी है गाइज? सूती तंतु है। कौन सी है? सूती तंतु है। और इसीलिए सूती को जो है कोमल तंतु भी कहा जाता है। ये भी याद रखेंगे गाइज, कोमल तंतु। क्या कहते हैं इसे? सूती को कोमल तंतु कहते हैं। ठीक है गाइज, किसको कहते हैं? सूती को कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इससे संबंधित जो है लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। सुजनी सुई शिल्प किस राज्य की शिल्प है? सुजनी सुई शिल्प किस राज्य की शिल्प है? तो किस राज्य की है? बिहार। किस राज्य से गाइज? बिहार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, सबसे कठिन किस धब्बे को छुड़ाना है? यानी कि सबसे कठिन जो धब्बा जो होता है, जो हमारे वस्त्र में या कपड़े में जो लग जाते हैं, उसमें से सबसे कठिन कौन सा धब्बा हो सकता है? तो कौन होगा उसे छुड़ाना? जंग वाले जो है धब्बे को छुड़ाने में काफी कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O, यानी कि ये जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H से हाइड्रोजन और O से ऑक्सीजन, H से हाइड्रोजन और O से ऑक्सीजन। ठीक है गाइज, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है इस होम साइंस का यानी कि गृह विज्ञान का जो है हमने 1 से 65 क्वेश्चन को देखा। और गाइज आप श्योर इसको एकदम बढ़िया तरीके से याद कर ले, एक बार नहीं 2 बार अगर वीडियो देखना पड़े वीडियो देखिए और पूरी से याद करें। और आपका जो है जो एग्जाम जो अभी प्रिपरेशन फरवरी 2022 में जो होने वाला है, उसमें आपका जो है क्वेश्चन इससे बाहर कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है गाइज, इसलिए जो है इसको पूरा से पूरा वीडियो को देखें और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें, जो इससे क्या हो कि आपको भी फायदा होगा और आपके दोस्त को भी जो है इस वीडियो से लाभ होगा, उसका भी जो तैयारी अच्छे ढंग से हो सकता है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।